आज के क्रमांक का मुख्य शीर्षक है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए। कौन सी विधि है जो सबसे सटीक है, जिस प्रकार से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से पाठ का 100% लाभ हमें प्राप्त हो सके, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो और हर पाठ सटीकता के साथ श्री हनुमान जी को समर्पित हो जाए। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे श्री हनुमान चालीसा की सही विधि, सही विधान, जिस प्रकार से श्री हनुमान चालीसा का जब भी आप पाठ करेंगे हर पाठ आपको लाभान्वित करने वाला होगा। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि हर बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप श्री हनुमान जी की साधना करते हैं, श्री हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो श्री हनुमान जी का ये दिव्य आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज का क्रमांक आपको पूर्णतः सिखाएगा। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से श्री हनुमान चालीसा की सही विधि करनी चाहिए। देखिए, श्री हनुमान चालीसा में एक बात निहित है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकता है। सबसे पहला संशय मस्तिष्क में यही रहता है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ भला कौन कर सकता है, किसके लिए यह पाठ निर्मित किया हुआ है। तो यही बात श्री हनुमान चालीसा के पाठ में भी आती है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, अर्थात श्री हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकता है। जो कोई भी का आशय यहाँ पर है कि चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे छात्र हो, कोई भी व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। मुख्यतः महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि मुश्किल दिनों में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए व्यक्तिगत स्वरूप में एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि मुश्किल दिनों में आपको श्री हनुमान चालीसा के पाठ को विराम देना चाहिए। पूर्णतः जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो उस दौरान आप फिर से श्री हनुमान चालीसा के पाठ को जीवन में शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि विधि कैसे कर सकते हैं। देखिए, पूरी विधि जानने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपका श्री हनुमान जी के प्रति समर्पित भाव का होना हर बार जरूरी है, क्योंकि मस्तिष्क में आपके बहुत से विचार चल रहे होंगे, संशयमान स्थिति चल रही होगी, मन में यदि बहुत सी उधेड़-बुन होगी तो आपको पाठ का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जब भी आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ का नियम बनाएं, जैसे बहुत से लोग, नियम का अर्थ यहाँ पर क्या है कि बहुत से लोग केवल मंगलवार को ये पाठ करते हैं, यह भी पूर्णतः सही विधि है। बहुत से लोग रोजाना पाठ करते हैं, तो ये भी बहुत अद्भुत विधि है। दोनों ही सही हैं, लेकिन जो भी आप नियम बनाएं, चाहे मंगलवार का चाहे प्रतिदिन का, अपने नियम को भंग नहीं होने देना है, क्योंकि नियम का आशय ही यही है, चाहे कुछ भी हो जाए नियम भंग नहीं होना चाहिए। तभी नियम बनाएं जब आप उसको पूरी तरह से निभा सके, तब आपको इसका सबसे अद्भुत लाभ मिलेगा। बात करते हैं कि कैसे करना है। यदि श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप रोजाना करते हैं, रोजाना वालों के लिए सबसे अद्भुत विधि है कि स्नान आदि करके पवित्र तन पवित्र मन से आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठें। बैठने का आशय है कि आपको आसन लगाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वैसे तो श्री हनुमान चालीसा में यह बात इंगित की हुई है कि आप कहीं भी किसी भी स्थिति में श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमारी मानव बुद्धि जो है वो हमेशा इस बात की ओर हमें इशारा करती है कि हमें जब तक पूरी तरह से हम मस्तिष्क रूप से भी तैयार हों तभी श्री हनुमान चालीसा का पाठ हमें करना चाहिए। तो इस बात को बड़ी मानकर आप स्नानादि करके स्वच्छ तन स्वच्छ मन से आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठिए आसन लगाकर। आसन लगाने की विधि क्या है, आप लाल रंग का या पीले रंग का आसन सुनिश्चित कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी रंग का आसन लेकर हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि श्री हनुमान जी के विग्रह के समक्ष या श्री हनुमान जी के छवि चित्र के समक्ष बैठकर आपको पाठ करना चाहिए। अगर आप संपूर्ण विधि से कर रहे हैं तो एक बात का और ध्यान रख सकते हैं कि यदि महाराज जी में आपकी बड़ी आस्था है तो आप महाराज जी के समक्ष बैठकर श्री हनुमान जी का पाठ करेंगे तो इसके कई गुना लाभ आपको प्राप्त होंगे। जब आप बैठकर पाठ करते हैं तो एक बात का और ध्यान रखिएगा
कि आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ को प्रारंभ करने से पहले कम से कम 21 बार श्री राम जी के नाम का जाप करके पाठ प्रारंभ करेंगे। बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कारण क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जब श्री हनुमान जी के पाठ को आप करते हैं, यानी श्री हनुमान चालीसा के पाठ को प्रारंभ करते हैं, उससे पहले प्रभु श्री हनुमान जी के आराध्य देव प्रभु श्री राम जी का नाम जब आप ले लेंगे तो ये पाठ का कई गुना लाभ आपको मिलेगा। श्री हनुमान जी को अति प्रसन्नता इससे होगी। अब बात करते हैं कि जब आप पाठ पूरी तरह से संपन्न कर लें, उसके बाद आप श्री हनुमान जी का कोई भी एक भजन जो आपको सबसे प्रिय हो या आरती जो आपको आती हो, वो आरती आप कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पाठ करने के लिए यूं ही बैठ जाते हैं, संपूर्ण विधि से करना चाहते हैं तो पाठ करने से पहले आपको एक तेल का दीपक श्री हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित करना है। और जब पाठ संपन्न हो जाए तो आप श्री हनुमान जी की आरती करें। आरती आप भजन द्वारा भी कर सकते हैं और जो भी आरती आपको आती है श्री हनुमान जी की, वो आरती करके आप अपनी संपूर्ण विधि को संपन्न बनाएं। ये है पूरी तरह से जो अद्भुत विधि है और इसी प्रकार से यदि आप रोजाना पाठ करेंगे आपको बहुत बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सावधानी की। इसमें कुछ सावधानियां आपको अवश्य रखनी चाहिए। देखिए, श्री हनुमान जी जैसा कि आप जानते हैं बाल ब्रह्मचारी हैं, तो इसलिए जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ब्रह्मचार्य का अवश्य ध्यान रखना है आपको। मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के बुरे विचार ना आए, किसी के लिए द्वेष भाव ना हो जब भी आप चालीसा का पाठ कर रहे हों। तन और मन से पूरी तरह से शुद्धता को आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जब भी आप श्री हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, हर प्रार्थना से पूर्व प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर यदि आप हनुमान जी से आराधना करेंगे तो आपके हर कार्य में श्री हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता होगी और आपको बहुत बहुत लाभान्वित श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप होंगे। दूसरी बात आती है कि बहुत से लोग एक प्रश्न और पूछते हैं कि श्री हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो कितनी संख्या में करना चाहिए। जब भी आप भक्ति भाव करते हैं उसमें संख्या को आप बीच में लेकर बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आपके हृदय से निकलने वाले, अंतर्मन से निकलने वाले भावों की। तो जितना आपकी सामर्थ्य में है, यदि आप एक पाठ भी हृदय से करते हैं वो भी कई गुना पाठ करने के लाभ के बराबर लाभ आपको प्रदान करेगा। तो इसलिए जब भी भक्ति भाव की बात आती है तो वहां पर संख्या को बीच में बिल्कुल मत लेकर आएं। और यदि आप करना ही चाहते हैं तो शुभ संख्या में आप पाठ कर सकते हैं। जैसे 11 की संख्या में आप पाठ करिए, 21 की संख्या में पाठ करिए, 51 की संख्या में करिए, 101 की संख्या में करिए। अगर संख्यात्मक रूप से करना चाहते हैं तो, नहीं तो बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। एक पाठ भी सहृदय किया हुआ श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत है। तो ये था आज के क्रम की कुछ विधियां जो मैंने आपको बताई। बहुत ही सरल विधि है, हर कोई इसको अपना सकता है और कुछ छोटी छोटी सी सावधानियां जो कि आपको रखनी चाहिए। आशा करते हैं क्रम का आप सभी के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री हनुमान जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।